अगर कोई किसान मात्र 10 मादा रख कर अगर वो फार्म चलावे तो 10 मादा अगर चलाता है तो साल में 2 बार बच्चा देगी। अच्छा, 2 बार बच्चा देगी। तो 2 बार बच्चा देगी तो 200 बच्चा हो गया। 200 बच्चा हो 200 बच्चा अगर बिका तो 7 लाख का बिका। 7 लाख पर वर्ष बिका। अगर वो 40,000 महीना खाती है 40,000 तो नहीं खाएगी ना। नहीं उतनी नहीं 10 रहेगी 10 11 तो अधिक से अधिक 20,000 व्यय आएगा। 20 तो मैंने 20,000 व्यय आएगा तो 1.5 लाख 2 लाख खा गई। 3 लाख भी खा गई तो कम से कम 4 लाख रुपया उसको मेहनत तो 35-40 हजार रुपया महीना बचा लिया। अपने परिवार का गुजर बसर को बिल्कुल। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आपका अपना आकाश यादव। आ गए एक वरा पालन में, जिसे सुअर पालन भी कहते हैं, पिग फार्म भी कहते हैं। इन्होंने 200 सुअरों से अपना स्टार्टअप किया हुआ है और इनसे कुछ विशेष बातचीत करेंगे, के बारे में जानेंगे। चलिए आपसे इनका परिचय कराते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह। अच्छा, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर। अच्छा, जनपद गाजीपुर। मैं पहले पुलिस में नौकरी किया। अच्छा, सिपाही से भर्ती हुआ। और SI से रिटायर्ड हो गया प्रमोट कर। अच्छा, इसके पहले आप SI थे। हाँ। तो आपके दिमाग में ऐसा क्या ख्याल आया कि आप ये वरा पालन किए हुए हैं? मैं कई बिजनेस ढूंढा। अच्छा, लेकिन मुझे ये लगा कि बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन सुअर पालन ऐसा बिजनेस है इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। कोई कंपटीशन जो जैसा तैयार करेगा उसका ऐसा माल बिकेगा। अच्छा, तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। तो मैं पश्चिम में गया था। पश्चिम में मैं अब परिचय क्या बताऊं। और मैं वैसे जैन चौधरी, जो चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, उनसे मेरा अच्छा संबंध था। अच्छा, उन्हीं के प्रचार में मैं गया था 15-20 दिन वहाँ। तो मैं काफी बड़े बड़े फार्मर को देखा। लोग इतना पैसा कमाते रहे होंगे कि इंडिवर और फॉर्च्यूनर गाड़ियों से आते। अच्छा। मैं उनको देख करके तो मैंने 2-1 लोगों से, चूंकि लोग, मैं पूर्वांचल का रहने वाला था तो लोग मुझे सम्मान देते थे। मैं पूछा तो लोगों ने मुझे बताया कि इस तरह इस फार्म से ही मेरा सब बिजनेस है और सारी चीज है। तो इसकी कमाई, उनके पास 1000 1500 जानवर थे, बड़े बड़े फार्मर थे। तो उस देखा, यहाँ आया तो मैं कई बिजनेस ढूंढा, लेकिन बिजनेस में मुझे कंपटीशन की वजह से कुछ बिजनेस ऐसे हो गए जो जातिगत हो गए। अच्छा। अगर आज की प्राय देखने में आता है कि अगर कोई किसी जिस कास्ट का दुकान खोलता है वो हर सक लोग उसी कास्ट के लोग जाना पसंद करते हैं। ये बात तो सही है। और इस बिजनेस में कोई कास्ट से मतलब नहीं। तो मैंने मैं इस बिजनेस पर पश्चिम का देख करके आया। और मुझे अंकित एक है और एक अनिल कुमार है। यही 2 मेरे गुरु मानिए। फार्म तो मेरा भले बड़ा हो जाए लेकिन शुरुआती मेरे दोनों गुरु हैं। इन दोनों से मैं परामर्श लेकर के अपना फार्म चलाता हूँ। अच्छा, चलिए आपके फार्म के बारे में बात करते हैं। तो आपने अपना फार्म कितने वर्ष पहले, चाहे कितने महीने पहले शुरू किए हुए हैं? मैं फार्म तो केवल 8 साढ़े 8 माह पहले 8 महीने शुरू किए हुए हैं। इतना व्यवस्थित तरीके से आप बनाए हुए हैं? मैंने 8 साढ़े 8 महीने पहले शुरू किया। यही मैंने शुरुआत में चूक कर गया। अच्छा, क्या चूक किए थे आप? चूक ये किए कि मैं शुरुआत में ही, अगर मेरे पास पैसा था तो मैं बड़े फार्म से आना। अच्छा। मैं छोटे से आया। ये समय मेरा लॉस हो गया। अच्छा, समय तो अब तक मेरा हो सकता है कि फार्म बहुत आगे निकल गया। अच्छा, इसमें प्रॉफिट है कि नहीं? प्रॉफिट है। प्रॉफिट इसमें देखिए 40% इसमें बचत है। अच्छा, 40%। एक जानवर मैं खरीदता हूँ, अगर खरीद के बच्चा पालता हूँ तो बच्चा मिलेगा हमको 3500 प्लस 4000 माइनस। इसमें बच्चा मिल जाएगा। अच्छा, और वो बच्चा 8 से साढ़े 8 महीने में और 6 से साढ़े 6 महीने में निश्चित रूप से 1 कुंतल हो जाएगा, जो 8 साढ़े 8 हजार खा जाएगा। तो मेरा बच्चा 12 से साढ़े 12 हजार पड़ेगा। अच्छा। और बिकेगा 20 साढ़े 20 हजार का। तो 8000 हमको बचत आएगी। तो अगर मैं फार्म को, अगर कोई भी बड़ा, अगर जो भाई हमारे छोटे फार्मर किसान जो हैं वो भी मेरे साथ हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई छोटा है बड़ा है, सब लोग बिजनेस किए तो सब लोग बड़े हैं। लेकिन अगर जिसके पास पूंजी लगा करके और अदर कास्ट का जो लोग सामाजिक है दृष्टि से देखते हैं, फार्म चलाना चाहता है तो बड़े फार्म से आवे। अच्छा, बड़े से स्टार्ट करे तो कम से कम 40 जानवर हर महीने बेचने की उसकी क्षमता हो। अच्छा। 40 बेचेंगे तो 8 लाख रुपए का कम से कम बिकेगी पर वर्ष, पर महीने। अच्छा, पर महीने का इतना लाख? 8 साढ़े 8 लाख का बिकेंगे। अगर मेरा 5 लाख जानवरों पर दिया जाता है तो भी कम से कम 3 से साढ़े 3 लाख रुपए महीने बचेंगे। पर महीने 3 साढ़े 3 लाख रुपए निश्चित रूप से आएगी। लेकिन इस फार्म, इस जो मैं रेशियो बता रहा हूँ उस रेशियो से आएंगे। अच्छा, चलिए आपके जानवरों को हम कुछ देखना चाहेंगे। तो आपने ये फार्म कितने स्क्वायर फीट में बनवाया हुआ है सब? ये फार्म मेरा लगभग ऐसे
8,500 के स्क्वायर फुट में। अच्छा, 8,500 स्क्वायर फीट में है आपका पूरा प्रॉपर फार्म। कितने बिस्से में है ये 6 बिस्सा में होगा। 6 बिस्से में आपका ये शेड बनवाए हुए हैं? शेड बनवाए। अच्छा, काफी आप लंबा चौड़ा बनाए हुए हैं। नहीं, शेड बनवाए हैं। अभी मैं फार्म उधर आप देख रहे हैं मिट्टी पट्टी है, उधर मैं फाइटनरों का अलग से बनाने। अच्छा, उधर अलग से बनाएंगे? हाँ, उधर रूम बनाएंगे कम से कम 15 × 18 का। अच्छा। एक जानवर को 10 स्क्वायर फीट जमीन की आवश्यकता होती है। इस रेशियो से होना चाहिए। अच्छा, 10 स्क्वायर फीट। तो मेरे सारे फार्मर जो भी हैं वो भी इस चीज को संज्ञान में लें कि अगर फाइटनर पाल रहे हैं तो ऐसा रूम बनाएंगे 10 स्क्वायर फुट का। अगर 300 स्क्वायर फुट का रूम होगा तो 30 जानवर उसमें पल सकते हैं। जरूर। हाँ। तो मैं इस नाते अब फाइटनर का अलग उससे उधार बना रहा हूँ। दूसरा चीज की इसमें देखिए, ये फार्म चल रहा है तो इसमें ये वेस्टेज जाता है तो कुछ जगह मैं देखता हूँ झाड़ू से लोग उठाते हैं। लेकिन ये सिस्टम गलत है। 2 गड्ढा बनवा दें, एक गड्ढे में वेस्टेज जाए, वो गड्ढा भर जाता है, दूसरे गड्ढे में कर दें। अच्छा, दूसरा वो ये तब तक ये सूख जाएगा, इसकी खाद निकलवा दें, खेत में अमृत का काम करेगी। अच्छा, इतना इसमें पावर है कि अमृत का काम करेगी। न डाई डालने की होगी जरूरत, नहीं यूरिया डालने की जरूरत होगी, बिना खाद का ये फसल काट लेगी। अच्छा, सबसे अच्छी काटेगी। अच्छा सर, आपके पास इस समय किस नस्ल का जानवर है? हमारे पास 2 नस्ल है जी। कौन कौन? लैंड्रेस और लार्ज व्हाइट। अच्छा। जैसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये लैंड्रेस है, ये लार्ज व्हाइट है? ये लैंड्रेस की पहचान होती है कि इनकी पूंछ हल्का सा घूमी होती है और कान बड़े बड़े होते हैं। अच्छा। इनकी कुछ लंबाई भी कम होती है। ये वाला जानवर आपका कौन सी नस्ल का है? ये लैंड्रेस है। लैंड्रेस है? हाँ। लार्ज व्हाइट है? लैंड्रेस है। अच्छा, लैंड्रेस है। और लार्ज व्हाइट को हम आपके फार्म पे देखना चाहेंगे। ये सब लैंड्रेस है। ये सब लैंड्रेस है। हाँ। इनका कान बड़ा बड़ा रहता है? कान बड़ा बड़ा रहता है। अच्छा, और जो लार्ज व्हाइट रहती है उनका कान छोटा रहता है? जितने यहाँ आप देख रहे हैं सब लार्ज व्हाइट। इस समय आपके पास प्रॉपर रूप से बड़े जानवर मादा कितने हैं? मादा की संख्या? मादा की संख्या करीब 24 है। 24 है बच्चे देने वाली? बच्चे देने। और छोटे बच्चे कितने हैं? छोटे बच्चे अब वही मान लीजिए 170-75। अच्छा, 170-75। आप इनको सेल कहाँ पे करते हैं? सिफारिश करते हैं। अच्छा, लोग आ जाते हैं आपके पास, सिफारिश करते हैं। बच्चा की भी सेलिंग कोई दिक्कत नहीं है। न बच्चा की सेलिंग में दिक्कत है, न कटर की। इसमें सेलिंग में दिक्कत नहीं है। अभी एक चैनल वाले मेरे पास आ गए थे तो उन्होंने डाल दिया था तो मेरे पास 50 फोन आए कि हमको बच्चा दीजिए। अच्छा। मैंने कहा भाई बच्चा मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, बच्चा नहीं बेचता हूँ, मैं फाइटनर तैयार करता हूँ, मैं बेचता नहीं। अब अधिक बच्चे होंगे तो उसके विषय में सोचा जाएगा। फिलहाल हमारे पास उतने बच्चे हो रहे हैं कि मैं इनको पालूं। तो हम देख पा रहे हैं कि आपके फार्म में इधर आप नाली रूपी एक पानी पीने के लिए बनाए हुए, इसका क्या रीजन है? पानी इनको पीना है। तो पानी बीच में हमारा ये पार्टीशन है। अच्छा, तो दोनों ऐसा मैं बता दिया हूँ कि दोनों तरफ पानी रहेगा, दोनों तरफ के बच्चे पानी पीएंगे। जरूर। पानी इनको 24 घंटा चाहिए, पानी इनको बराबर चाहिए। और कोई भी फार्मर अगर बनवाता है फार्म तो भरसक फर्श पे पटिया लगावे। अच्छा, पटिया जरूर लगाए, इसलिए कि हर चीज को ये खोद देते हैं। अच्छा, ये उलट देते हैं, फर्श को भी तोड़ देंगे, फर्श को तोड़ देते हैं। इनके थुथुन में बहुत ताकत होती है, बहुत पावर होता है। तो इतना पावर होती है कि ये ईंटा को पलट देंगे। अच्छा, गिट्टी को भी चबा जाएंगे। अब पत्थर को ये नहीं कुछ करता। तो भरसक प्रयास करेंगे कि कोई नया भी फार्म खोलना चाहता है तो निश्चित रूप से फर्श पर ये पत्थर ही लगावे। इसलिए कि बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता है। अगर उसमें उसका कास्ट जोड़ा जाए और पत्थर का, तो इसमें लेबर वर्क बहुत कम आता है। अच्छा। और सबसे ज्यादा इस समय किसी चीज को बनवाने में लेबर वर्क। लेबर वर्क अगर कम होगा तो फार्म निश्चित रूप से। अच्छा, आप इसे खुद चलाते हैं कि इसको लेबर के भरोसे? नहीं, लेबर है, लेकिन मैं स्वयं इतना कर्मठी हूँ कि मैं 4 बजे सुबह आ जाता हूँ। 4 बजे आप आ जाते हैं? आ जाते हैं फार्म में। आवश्यकता पड़ती है तो मुझे रुक भी जाते हैं, लेकिन भरसक 4 बजे निश्चित रूप से आ जाता हूँ और 8 बजे रात तक देख रेख करके तो बस उतने टाइम जाता हूँ कि सो कर। सर, बहुत से लोग इस फार्मिंग में इसलिए नहीं जुड़ते हैं क्योंकि उनको शर्म आती है ये सुअर पालने में। ऐसा है कि देखिए, शर्म तो आती है। लड़का हत्यारा हो गया, लड़का लुटेरा हो गया, लड़का चोर निकल गया, लड़का किसी को लेके भाग गया, तो क्या उससे ज्यादा शर्म इसमें है? नहीं, ऐसी बात नहीं। किसी पिता को सबसे ज्यादा तकलीफ, उसको सबसे बड़ा कष्ट कब होता है? जब उसके परिवार की इज्जत
घर से बाहर निकल नीलाम हो जाती है। तो अब उससे भी ज्यादा हम बदतर हैं। हमने तो बिजनेस किया है। ये तो बिजनेस मैंने इसको कर रहा हूँ। और 10% से ऊपर राजपूत, ब्राह्मण, यादव, अन्य कास्ट, कोई मौर्य जो भी हैं, ये सारे लोग खा रहे हैं। तो उनसे भी हम खराब है। हम तो बिजनेस के तौर पर मैंने पाल लिया। मेरे विचार में आया कि बैठ के क्या करूंगा, शरीर शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ हूँ, तो मैं एक बिजनेस सोचा, मैंने शुरू कर दिया। मैं समाज को नहीं देखता हूँ, मैं अपने को देख रहा हूँ कि मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, तो बिजनेस आमदनी कैसे होगी, कैसे हम भरण पोषण अपने परिवार का कर सकते हैं। इस चीज को मैं देखता हूँ। तो सर, आपने ये जो फार्म खोलने से पहले आपने कहीं से ट्रेनिंग लिया हुआ है कि बस वैसे ही? ट्रेनिंग सरकारी किया हूँ जी। कहाँ से लिए हुए हैं? गाजीपुर से। अच्छा। किसी विभाग से सरकारी ट्रेनिंग किया हूँ। ट्रेनिंग अब लिए हुए हैं? हाँ, एकदम ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने से एक फायदा ये भी होता है कि लोन भी पास हो जाता है इनके पे? नहीं, लोन पास होता है। अभी तो अब तक हमने लोन नहीं लिया, लेकिन लोन पास होने में वो ऐसी कोई समस्या नहीं है। सरकारी ट्रेनिंग हो चाहे प्राइवेट ट्रेनिंग हो, कागज पेपर डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, लेकिन लोन पास हो जाता है। अच्छा। तो लोन दो तरह का होता है। एक बैंक देता है, तो बैंक देता है तो वो ब्याज पर देता है, उसमें कोई सब्सिडी नहीं सब्सिडी नहीं मिलती है। और एक होता है विकास भवन से और कृषि विभाग। वहाँ 2 जगह से अगर लोन होता है तो कुछ बड़े लोन है। एक ये यूनिट पे है। अभी फार्मरों को ये जानकारी कम लोगों को होगी, तो सब लोग जान जाए फार्मर कि ये एक यूनिट में 100 जानवर का आपका बन गया, और एक यूनिट पर 20 लाख का लोन पास होता है, जिसमें 10 लाख की सब्सिडी। अच्छा। जो शासन से स्वीकृत होती है। ये गाजीपुर से नहीं होगी। फाइल तो गाजीपुर से बनेगी, लेकिन स्वीकृत शासन मैंने लखनऊ से होगी। अच्छा। तो स्वीकृत होगी 10 लाख। अब 2 यूनिट का हो गया तो 40 लाख का होगा, 3 यूनिट का हो गया 60 लाख का हो गया। अब जैसा यूनिट आपकी बढ़ती जाएगी, उतना ही आपका रेशियो बढ़ता जाएगा। अच्छा। तो सर, हम देख पा रहे हैं कि ये चारा बहुत मन से खा रही हैं। ये आप इनको चारा के रूप में क्या दे रहे हैं? चारा के रूप में देखिए, अभी तो ये बच्चे हैं, अभी 30, 35, 40 किलो में जा रहे हैं। तो मैं इनको कम से कम अभी फिलहाल सारा चीज इनको पालिश, राइस पालिश देता हूँ, चावल टुकड़ा देता हूँ, मक्का देता हूँ, और उसमें मैं 30% कम से कम स्टार्टर मुर्गी दाना खिलाता। अच्छा, मुर्गी दाना भी आप खिलाते हैं? स्टार्टर मुर्गी दाना खिलाते हैं, इसलिए कि स्टार्टर मुर्गी दाने से बच्चों का विकास तेजी से होता है। लेकिन इसको ले जाकर के मादाओं का स्टार्टर रोक देंगे। 40 किलो प्लस जाएंगी तो मादाओं का ये स्टार्टर रोक देंगे, इसलिए कि अगर इनमें फैट बन जाएगा तो बच्चे जो है इनसे सही सलामत नहीं होंगे, जिसकी वजह से इनको फैट नहीं होना। अच्छा। तो सर, हमारे किसान भाई, अगर नए किसान भाई अगर ये सूअर पालन, वरा पालन करना चाहते हैं, तो ये उद्योग उनके लिए फायदेमंद साबित होगा या नहीं होगा? भाई देखिए, फायदेमंद तो बहुत है, अपने सामर्थ्यता है। जिसकी जितनी सामर्थ्यता होगी, इसमें मैं ये भी जानता हूँ कि केवल अगर कोई किसान मात्र 10 मादा रख करके अगर वो फार्म चलावे, तो 10 मादा अगर चलाता है तो साल में 2 बार बच्चा देगी। अच्छा, 2 बार बच्चा देगी। तो 2 बार बच्चा देगी तो 200 बच्चा हो गया। 200 बच्चा हो गया। 200 बच्चा अगर बिका तो 7 लाख का बिका। 7 लाख पर वर्ष बिका। अगर वो 40,000 महीना खाती है, 40,000 तो नहीं खाएगी ना। नहीं, उतनी नहीं। 10 रहेगी, 10 11 तो अधिक से अधिक 20,000 व्यय आएगा। 20। तो मान 20,000 व्यय आएगा तो 1.5 लाख 2 लाख खा गई, 3 लाख भी खा गई, तो कम से कम 4 लाख रुपया उसको मेहनत, तो 35-40 हजार रुपया महीना बचा लिया। अपने परिवार का गुजर बसर को बिल्कुल सही से। और वो फार्म धीरे बढ़ा भी तो लेगा, फार्म बढ़ा लेगा, उसी में 10 बच्चा रोकते जाएगा, 10 फैटनर तैयार करते जाएगा, तो उसको और ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगी। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि आपने ये जो अपना फार्म बनाए हुए, काफी व्यवस्थित तरीके से बनाए हुए हैं, इसमें आपको लागत क्या लगा ये फार्म बनाने में? अब लागत तो मैं तो जोड़ा नहीं, लेकिन 15 लाख से नीचे नहीं। अच्छा, 15 लाख का भी आप ये फार्म बनाए हुए हैं? बना हुआ है, लेकिन अभी और बनाएंगे तो और ज्यादा मेरी मानसिकता। अच्छा, आपको इसमें बहुत ज्यादा इनकम लग रहा है आपको इस समय? इस समय नहीं, अब जो किए हैं शुरू, तो इस समय तो हमको बहुत अच्छा बेनिफिट नजर दिखाई आ रही है। तो इस नाते मैं फार्म को लंबा करना चाहता हूँ। हम देख पा रहे हैं कि आप अपने फार्म में साफ सफाई भी बहुत ज्यादा विशेष ध्यान दे रहे हैं आप इनको। देखिए, ऐसा है कि साफ सफाई अगर रखेंगे तो निश्चित रूप से मैं चैलेंज देता हूँ, दावा के साथ कहता हूँ, मैं इतना अनुभवी तो नहीं हूँ, पुराना फार्मर नहीं हूँ, लेकिन उसके फार्म में किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा। ये तो बात आपकी सही है। 40% रोग तो वहीं से आपका चला जाएगा। केवल गंदगी की वजह से फार्म को बनवावे, फार्म को धुलवाना सुनिश्चित करें, और
ज्यादा नहीं, डेली नहीं तो हफ्ते में एक बार निश्चित रूप से फार्म को वो क्या कर फिनाइल से ना धुलवा करके फिटकरी घोल करके फिटकरी से ये फायदा होता है कि जानवर को फिटकरी नुकसान नहीं करती, फिटकरी नुकसान नहीं करती है, चाटेंगे भी तो नुकसान नहीं करती, और फिनाइल नुकसान करता है क्योंकि ये कीटनाशक है। तो ये बहुत से लोग तो फिनाइल यूज करते हैं, फिनाइल यूज करते हैं, फिनाइल भी बहुत बुरा नहीं है लेकिन नहीं करना चाहिए, फिटकरी यूज करना चाहिए। फिटकरी से निश्चित रूप से इतना है कि किसी भी पशु को रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, रिएक्शन नहीं होगा? नहीं। अच्छा, देखिए मैं सारी चीजों को जितने ग्रुप बने हैं, बहुत ग्रुप हैं इस लाइन पे, इस लाइन के ग्रुप बनाए हैं लोग, तो बहुत ग्रुप हैं। आपके इंडिया स्तर की बात कर रहा हूँ, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, यूपी के, झारखंड के, बिहार के, ऐसे करके ये सारे लोग हैं। तो सारे लोगों की बातों को मैं सुनता हूँ, और जो सबकी बात को सुनेगा, अब वो मोबाइल में उनका मैसेज आई तो मैसेज में पता लगा कि ये लोग उसको देखे ही नहीं, डिलीट कर दिए। तो मैसेज आवे तो निश्चित रूप से उसको देखना चाहिए, तो कुछ न कुछ वो ज्ञान देगा। ज्ञान तो ये भ्राम नहीं, आदमी के अंदर भ्रामक होना चाहिए कि सबसे ज्ञानी मैं हूँ। ये हम ज्ञानी नहीं, ज्ञानी नहीं, ज्ञान हमसे भी ज्ञानी बहुत लोग हैं। और क्या, तो हम देखना चाह रहे हैं कि आपके पास इस समय मादा की संख्या कहाँ पे है? ये सारी मादा है। अच्छा, ये सारी मादा है। आप इनको मादा है, अकेले अकेले क्यों रखे हुए हैं? इसका क्या कारण है? प्रेग्नेंट है। अच्छा, ये प्रेग्नेंट है। आपस में लग जाएगी तो हो सकता है कि इनके पेट में चोट लग जाए, तो बच्चे को असर पड़े। अच्छा, इनको मैं अलग अलग रखा हूँ। एरिया कितना आप रखे हुए हैं इनका? ये कितने एरिया में? एक एरिया 7 फीट और 8 फीट, 7 फीट 8 फीट में एक रहती है इसमें। ये एक इनको मादाओं के सिस्टम से बच्चा देने के सिस्टम से ये पूरा इतना जितना है, इसको मैं केवल मादाओं को बच्चा देने के लिए बनाया हूँ। प्रेग्नेंट मादा रहेंगी या बच्चा देंगी। चलिए, उधर मादाओं को बच्चा देने के लिए, जानवरों को देखना चाहेंगे उधर से। मादाओं को बच्चा देने के लिए मेरा केज है। अच्छा, ये केज है बनवाए हुए? मेरा केज बना हुआ है, इन केज में डाल देता हूँ, ऐसे में बच्चा देती है। अच्छा, इससे ये फायदा रहता है कि ये अपने बच्चों को अपने पैर से आगे, इसमें ये है कि ये 21 इंच चौड़ा केवल है। तो इसमें मादा खड़ी रहेगी, और वो बैठेगी तो वहीं बैठेगी। दोनों तरफ 1.5 फीट बना हुआ, तो बच्चे जो है दोनों तरफ निकल जाएंगे, तो बच्चे को दबा नहीं पाएंगे। बहुत ज्यादा संख्या में जो लोग केज नहीं बनवाते हैं तो ये ऐसा समस्या आती है। रख रखाव करें तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। कोई भाई फार्मर कमजोर है तो मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि वो केज बनवा ले। अभी मेरे ही केज में कमी है, इसमें फाइबर फ्लोर लगवाना है, तो इस साल मैं लगवा दूंगा। अच्छा, फाइबर फ्लोर। ठंडक के मौसम को मैं देखा हूँ कि ठंडक में मेरे बच्चों को काफी तकलीफ हुई, तो इस नाते फाइबर फ्लोर जो है बहुत अच्छा सिस्टम है। इसलिए इसको मैं, फार्मर हैं अंकित कुमार वासुचक में, उनके फार्म को मैं देखा, उनके पास केज बना हुआ है, बच्चे उस पर नुकसान नहीं होते नहीं, उस बच्चों को ठंडक नहीं लगती। तो इस नाते मुझे निश्चित रूप से फार्म इसमें फाइबर के फ्लोर लगवाना है। अच्छा, चलिए हम उधर से आपके फार्म को देखना चाहेंगे। उसमें हम देख पा रहे हैं कि कुछ नए नए बच्चे आए हुए हैं, तो ये हाल ही में लग रहा है कि बच्चा दी हुई हैं सभी मादाएं। ये देखिए जो मेरे बच्चे हैं, ये बच्चे मेरे मादाओं से पैदा है। अच्छा, ये एक मादा की है कि इधर 2-3 5-6 मादाओं का? अच्छा, 5-6 मादाओं की है। 40 बच्चे हैं। अच्छा, 40 बच्चे इधर आप रखे हुए हैं? हाँ, तो मादाओं 5-6 मादाओं का है। हम देख रहे हैं कि इनको आप सूखा चारा क्यों दिए हुए हैं? सूखा चारा अभी बच्चे हैं, अभी तो कल दूध से हटाए गए हैं। तो इनको सूखा चारा वही मुर्गी दाना केवल डाल दिए हैं कि थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे, खाना सीख जाएंगे। खा तो रहे थे, जब खाने लगते हैं तभी इनकी पहचान होती है। फार्मर भाई सारे लोग करीब करीब जानते हैं कि जब तक बच्चा लेड़ी न लैट्रिन करे और माँ के साथ खाना न शुरू करे, तब तक बच्चे को नहीं हटाना चाहिए। तो बच्चे को इस नाते अब दे दिए तो सूखा चारा देते हैं, नाद में पानी भरा हुआ, उनको आवश्यकता होती है, तो उसमें नाद का पानी मिलते वो पी लेते हैं। इसमें सूखा चारा देते हैं कि नुकसान नहीं करेंगे। अच्छा, तो हम देख पा रहे हैं उधर ये बच्चा दूध पी रहा है। तो एक मादा के पास कितना प्रॉपर दूध रहता है? अब एक मादा के पास 14 से कम छिम्मी होती है। 14 छिम्मी होती हैं। तो अगर 14 बच्चा अगर जो देती है तो 14 को तो जिला लेगी वो। हाँ, एकदम गारंटी। बाहरी दूध नहीं पिलाना पड़ेगा? बाहरी दूध नहीं पिलाना होता है, कुछ लोग पिलाते हैं। इसका सिस्टम आता है, फाइबर सिस्टम आता है जो इसमें नेपल लगा होता है, लेकिन
बच्चे ज्यादा हो जाते हैं तो थोड़ा दूध की कमी तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। देखिए 8 बच्चे 9 बच्चे 10 बच्चे तक ही लिमिट है, अच्छे बच्चे तैयार होते हैं। अब उसके ऊपर जाते हैं तो निश्चित रूप से बच्चा कमजोर होगा। अच्छा अच्छा। तो इनको रोग के रूप में कौन कौन सा मुख्य रोग आता है इनको? अभी तो मेरे यहाँ कोई रोग नहीं आया। जैसे इनको बुखार आता है, बुखार कभी कभी आ गया, ऐसा होता है। तो बुखार आता है तो इनको इंजेक्शन आता है, वो लगा दिया जाता है। अच्छा अच्छा। जैसे एमोक्सिलिन है, एमोक्सिलिन है या मोनोसेफ है, तो ये लगा देते हैं। और बुखार आता है तो मेनोलेक्स लगा देते हैं। अच्छा, इनको मुख्य रूप से आप कौन कौन सा टीकाकरण करते हैं? कोई टीकाकरण अभी हमको करने की आवश्यकता नहीं। पीपीआर रुपया इनको नहीं लगाते? कुछ नहीं, मैं लगाता हूँ, बस ऊपर वाले की दुहाई देता हूँ। आप एक भी वैक्सीन नहीं कराते हैं? वाला कुछ नहीं करता हूँ, इसलिए कि मैं फार्म को मैं बताया कि अगर रख रखाव और सफाई रहेगी तो निश्चित रूप से रोग नहीं आएगा। जैसा कि कोरोना में लोग कहते थे कि बच बचा करके सफाई से रहिए, हाथ वैक्सीन से धोइए, ये करिए। उसी तरह से जैसे कोरोना का था उसी तरह इनको सफाई वैक्सीन रखिए। इनको क्या जरूरत है रोग आने की? 2020 में एक स्वाइन फीवर का एक रोग आया था जिसमें सारी जो सुअरों की संख्या थी बहुत ज्यादा हद तक सारे जो फार्म थे वो बंद होने के कगार पे आ गया था। ये हमारे तरफ नहीं था। अच्छा, इधर पूर्वांचल में कहीं नहीं, पूर्वांचल में नहीं था, पश्चिम में कहीं आया था। पूर्वांचल में कहीं नहीं था। से उसे बचाने के लिए आप इनको कौन कौन सा रोकथाम के रूप में क्या करें? इनकी वैक्सीन आती है, उसको लगा देना चाहिए। अच्छा, वैक्सीन आती है, जैसे वैक्सीन पुरुष हर इंसान के लिए आती है, तो लगी थी। माननीय मोदी जी, योगी जी सरकार ने लगवाया था। उसी तरह इनकी भी वैक्सीन आती है। एक शीशी आती है, 10 उसमें 10 को लगता है, 10 जानवरों को लगता है, 10 जानवरों को। तो अगर उसको उपलब्ध करा करके लोग लगा दें तो हो सकता है कि अगर जो किसी प्रकार की उनको शक हो उनका शक भी दूर रहेगा। सबसे बड़ी होते है कि अपनी आत्मा को संतुष्टि दे। अच्छा सर, अगर हमारे नए किसान भाई अगर ये सुअर पालन करना चाहें, वरा पालन करना चाहें, आप उनको क्या ऐसा सलाह दें कि वो संपूर्ण पूर्वक अपना फार्म सही से चला सके? देखिए, बकरी पालन और सुअर पालन में बहुत अंतर है। लोग खोले हैं। मुर्गी पालन में भी अंतर है। मुर्गी पालन में फार्म एक बार खाली छोड़ना पड़ता है, कुछ गैपिंग देना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई गैपिंग नहीं। दूसरी चीज बकरी पालन, बकरी पालन में 1 से 2 बच्चा देगी और वो 8 महीना में कम से कम वो बहुत होगा तो 12 से 13 किलो का होगा। तो बहुत बिकेगा तो 6 से 7 हजार का बिकेगा। और एक सुअर का बच्चा मेरा अगर जो दूध पीने के बाद 6 साढ़े 6 महीने में मैं 1 कुंटल कर दूंगा। अच्छा अच्छा। 1 कुंटल करूंगा तो मेरा 20 से साढ़े 20 हजार का बिकेगा। और एक सुअर मेरी 10 बच्चा देगी तो उससे मुझे 20 हजार नहीं, उससे मेरा जो है 2 लाख तैयार। अच्छा अच्छा, बहुत ज्यादा सुअर से 2 लाख तैयार हुआ। अब उसमें खिला भी दिए 1,20,000 25,000 मैं खिला भी दिया, तब भी 70 से 80 हजार रुपया बच गया। ये इसका रेशियो है। अच्छा अच्छा। अगर इसको व्यवस्थित ढंग से करें, आदमी को साफ सफाई और व्यवस्थित रखें तो इस बिजनेस में जात पात की भावना छोड़ करके लोगों को किसी प्रकार की जात पात की भावना नहीं लेनी चाहिए। हमने देखा है अपने आंखों से। आप अगर जब किए हुए थे तो आपको सब नहीं कहे थे कि ये सुअर पालन या वरा पालन अपना कहे? मैंने कहा तुम अपने घर रहना, मैं अपने घर रहूंगा, मेरा पानी पीने मत आना, ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब लोग मुझसे सलाह लेते हैं कि कई लोग इस मूड में आ गए हैं कि हम भी खोल लें। अच्छा अच्छा। हमने ये देखा कि यही गाजीपुर में, अभी आप लोग को नहीं जानकारी नहीं होगी, गाजीपुर में एक भूमिहार है जिनके पास लॉन्ड्री है, कपड़ा धुला जाता है। तो क्या वो धोबी हो गए? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। एक हम गोरखपुर में सिद्धार्थनगर में पोस्ट था, तो गोरखनाथ मंदिर के आगे एक बाबू साहब थे, तो उनका जो है सैलून बहुत बड़ा था, कम से कम 20 कुर्सियां थी, 20 उस पर काम 20 कुर्सी पर काम करते थे। तो सैलून अपने काउंटर लगा के खूब सुंदर बैठते थे। तो क्या वो नाई हो गए? नहीं नहीं, ये भावनाएं नहीं होनी चाहिए। हम सुअर पालन खोलिए तो हम मुसहर और डोम थोड़ा नहीं हो जाए। ये भावनाएं लोगों को रहेंगे तो आप राजपूत ही रहेंगे। हाँ तो है। तो सर आपको इस समय इसमें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हमको तो भाई बहुत सुकून मिल रहा है। अच्छा, सुकून एक तो मेरा सबसे बड़ा है कि मैं खाली नहीं हूँ कि किसी से बात करूं। मैं अपने बिजनेस में बिजी हूँ। खाली दिमाग शैतान का, तो मैं उस शैतानी से हट गया हूँ। अपने बिजनेस में इतना लगा हूँ कि मैं सारा समय अपने जानवरों पर देता हूँ।
हमको ये नहीं है कि हम कहीं बैठे किसी के दरवाजे, और आज के परिवेश में किसी के दरवाजे बैठने लायक नहीं, तो अपने धंधे में लगा हूँ। हाँ हाँ, चलिए इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।